नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल दौरे पर है, जहां वे तिरुवनंतपुरम के इसरो के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सेंटर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का दौरा किया। ऐसा करने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान उन्होंने ट्राइसोनिक विंड टनल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इसके अलावा सतीश धवन स्पेस सेंटर के PSLV एकीकरण सुविधा और महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी का भी शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम ने अंतरिक्ष में मिली उपलब्धियों का जिक्र करते हुए भारत की ताकत को सराहा है। पिछले वर्ष भारत वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। लखनऊ में राज्यसभा चुनाव के मतदान में सुबह से विधायक जैसे जैसे वोट डाल रही हैं, वैसे वैसे सपा की बागी भी सामने आ रही है। यहां तक कि सपा के चीफ व्हिप अधिकारी मनोज पांडे ने भी अपने पद से इस्तीफा देकर क्रॉस वोटिंग की है। सपा में बगावत की बात उजागर होने के बाद अध्यक्ष अखिलेश यादव के मीडिया के सामने दर्द छलकाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी की अंतरात्मा के बारे में मुझे नहीं पता। जो डर गए वो उधर चले गए। जिन विधायकों ने पैकेज के दम पर भाजपा को वोट दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहाँ तक चुनाव का सवाल है और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया और अधिकारी के माध्यम से, उस समय अगर CCTV ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से। उधर राजस्थान के सभी 25 लोकसभा सीटों में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने अब युवाओं को जोड़ने के लिए युवा चौपाल या कहीं यूथ कनेक्ट अभियान शुरू किया है। प्रदेश भर में 5 मार्च तक ये अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत 11,000 से ज्यादा चौपालों को आयोजित किया जाएगा। इन चौपालों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से भी युवाओं को अवगत करवाया जाएगा। इस अभियान में 10 लाख से ज्यादा युवाओं से संवाद करने का लक्ष्य तय किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा के अभियान के पोस्टर की विमोचन भी कर रही है। तारीख से अभियान पूरे राजस्थान प्रदेश भर के अंदर चालू हो जाएगा और प्रत्येक मंडल के अंदर जाकर के हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को युवा चौपाल लेनी है। प्रत्येक मंडल के अंदर 10 स्थानों के ऊपर हमने युवा चौपाल करने का लक्ष्य लिया है और पूरे राजस्थान भर के अंदर लगभग 11,000 स्थानों के ऊपर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवा चौपाल लेंगे और लगभग 10 लाख युवाओं से मिलने का लक्ष्य पार्टी ने हमको दिया है। और ज्यादा से ज्यादा संकल्प पत्र जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का 2024 को चुनाव को लेकर के बनेगा,
उसमें हम युवाओं की क्या अपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी से, इसको लेकर के हम सब युवाओं के बीच में जाएंगे और सरकार की जो योजना है उनको आम जन तक पहुंचाने का काम युवा। देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए सैकड़ों ड्राइवरों को उस वक्त डिटेन कर लिया गया जब वे दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनको डिटेन कर लिया और धरना प्रदर्शन को रोक दिया। बताया चले, इन दिनों देश भर से आए ड्राइवर केंद्र सरकार से ड्राइवर आयोग बनाने की मांग कर रही हैं। ड्राइवरों का कहना है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमारा भी कुछ हक है, क्योंकि हम देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में पूरा सहयोग करते हैं। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का दिल से धन्यवाद करता हूं और एक चीज़ को बोलूं तो भाई ये राज नहीं है, ये कंपनी राज है, सरकार नहीं है, ये कंपनी राज है। आज हर प्रकार के तानाशाही ये सरकार हमारे साथ कर रही है, चाहे वो ड्राइवरों के साथ हो, चाहे किसानों के साथ हो, चाहे जवानों के साथ हो, चाहे पहलवानों के साथ हो। हम ये कह रहे हैं घर की भाई काका लिखने वाला कोई आज तक एक बात बता दे सरकार आके, ड्राइवर के लिए हमने कोई अच्छा कानून बनाया, ड्राइवर के लिए कोई रात को हमने कोई एक पैकेज दिया हो। 77 साल हो गए रोड पे ड्राइवर पिटता रहा है और आज जिस रवैये पे सरकार उतरी है, इस सरकार को बदलने का पूरे भारत के 22 करोड़ चालकों ने मन बना लिया। आने वाला टाइम में इसको पलट के दिखाएंगे। आज हमारे 33 आदमी जो एक तानाशाही के राज से, हमारे 33 ड्राइवर जो बंधक बना के बिठा दिए गए। क्यों भाई सरकार कोई दे के भूल रही है, किसी ने ठाके ऐसे ठामर भीतर गिर दे। अपने हक और अधिकार की आवाज उठाना गुनाह है क्या? अभी जैसे हमारे माननीय सुरेंद्र प्रसाद जी, प्रकाश कुमार सिंह जी सभी ने कहा है कि ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर स्मृति भवन जैसे होना चाहिए, ये हमारे मांगे हैं। ये तो अन्याय नहीं है, न्याय का मांगे हैं। इस मांग को मांगने के लिए भी हमें जेल में जाना पड़ता है। आज पूरा दिन भर हमारे 35-30 कार्यकर्ता को जेल में रख दिया था। उन लोगों को सुबह से खाना भी नहीं मिला। हमारे सर जी ने वहाँ पहुँच के उन लोगों को थोड़ा कुछ खाने पीने का व्यवस्था करके उन लोगों को वहाँ से निकाल के लाया। ऐसा क्यों? ड्राइवर हर एक चीज़ में देखिए, ड्राइवर का योगदान इतना रहता है, फिर भी ड्राइवर का कोई शोषण करने के लिए खड़े हैं। तो फिर ये शोषण क्यों करता है ड्राइवर का? जो अभी तक जो कोई सुन नहीं रहा है, ये हम लोग सुनाने के लिए अगला वोट में हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं और ड्राइवर एक साथ जुट बन रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि आप इस आवाज़ को उठाइए, ताकि आपके द्वारा हर एक ड्राइवर के पास ये आवाज़। देखिए, पहले तो आप सभी मीडिया बंधु का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग गरीब मजलूम ड्राइवर की आवाज़ उठाते रहते हैं। इसके लिए सभी मीडिया कर्मचारी बंधु का दिल से धन्यवाद करता हूं। आज 26 तारीख है, दूसरा महीना है। आज हम जो है जंतर मंतर पे आए थे। अपने काला कानून जो आया था उसके लिए जो है हम जो भारत सरकार ने स्टे किया है और भारतीय ड्राइवर के लिए पक्ष के लिए बात रखी है, उसके लिए हम भारत सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। कहीं ना कहीं उनके जहन में इस बात का आया कि काले कानून को स्टे किया। दूसरी विचार ये है कि हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आज हम अपनी, देखिए आज भारत में आम नागरिक को अपना पक्ष रखना इतना दुश्वार हो गया है कि कोई आदमी अपना विचार भी सरकार के सामने नहीं रख सकता। तो ये भारत सरकार जो है, जो बीजेपी सरकार है, ये तानाशाही पर उतर चुकी है और ये तानाशाही रवैया बिल्कुल नहीं चलने वाली है। आने वाली देंगे, चोट के मार वोट से देंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यही कहूँगा कि हमारी मांग है ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और ड्राइवर राहत कोर्स, और साथ में 365 दिन में एक दिवस, जिस तरह महिला दिवस, फादर दिवस होता है, एक दिवस लागू करें। हम लोगों का है, आज 10 सालों से ड्राइवर आयोग की मांग थी कि ड्राइवर राहत कोष बने, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बने। लेकिन सरकार जिस तरीके से ड्राइवरों को नकार रही है, 10 सालों से जिन मांग पत्रों को हम लोग देते आ रहे हैं, उन्हीं मांग पत्रों में जो शौचालय की बात थी, सरकार ने उस बात को मान लिया। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने आज से 8-10 दिन पहले कहा था कि भारत में विश्राम गृह बनेगा, शौचालय ड्राइवरों के लिए सड़क किनारे 1000 बनाने का व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं सरकार से कि जो सरकार बाजू में ही ड्राइवर आयोग लिखा हुआ था, तो ड्राइवर आयोग पर क्यों नहीं विचार कर रही है? भारत में ड्राइवरों की जो स्थिति है, हजारों ऐसे ड्राइवर हैं जो दुर्घटना होने जाने के बाद अपंग हो जाते हैं, उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। और आज जो हम लोग आए थे और जिस तरीके से व्यवस्था बनी है, जंतर मंतर पे हम लोगों को पूरे दिन बंद कर दिया गया था। और ये जो नीति कर रही है सरकार, कहीं ना कहीं तानाशाही की तरफ
प्रदेश के वन, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री संजय शर्मा कोटा के दौरे पर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक संदीप शर्मा, विधायक कल्पना देवी और प्रमुख नेताओं ने मंत्री संजय शर्मा से मुलाकात की। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री संजय शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। खबर भरतपुर से है, जहां विधायक ऋतु बनावत ने शाही तालाब के जीर्णोद्धार की मांग का असर देखने को मिला है। सिंचाई विभाग की टीम तालाब की स्थिति का जायजा लेने के लिए रूपवास पहुंची, जहां टीम ने शाही तालाब के विभिन्न घाटों का निरीक्षण किया और कहा कि तालाब के पास पुलिया में गंदे पानी को रोकने के लिए 400 मीटर की बाउंड्री का निर्माण करने और तालाब खाली करके गंदगी को साफ करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। निरीक्षण की टीम में सिंचाई विभाग के जेईएन सतीश गुर्जर और अंशुल शर्मा मौजूद रहे। फिलहाल विधायक की कार्यशैली के क्षेत्र के लोग काफी तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं। कोटा जिले के दिगोद थाना क्षेत्र के कोटसुबा गांव में हनुमान मंदिर के पास समुदाय विशेष द्वारा अवैध निर्माण का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में दिगोद कस्बा पूर्ण रूप से बंद है। बंद को लेकर पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हनुमानगढ़ी कोटसुबा बचाव संघर्ष समिति और सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व अवैध निर्माण हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कई बार बातचीत के बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। श्री हनुमानगढ़ी बचाव संघर्ष समिति द्वारा प्रशासन को 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर कोटा जिले को बंद करने की चेतावनी दी गई और खुद जाकर अतिक्रमण को हटाने की भी चेतावनी दी गई। उधर झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे के पंचायत समिति परिसर में संचालित अन्नपूर्णा रसोई के समय पर नहीं खुलने से मजदूर परेशान हैं। बताया चला अन्नपूर्णा रसोई के खुलने का समय सुबह करीब 8:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है, जबकि रसोई घर 10 बजे तक भी नहीं खुलता और शाम के समय भी 4 से 9:30 तक का समय होने पर भी जल्द ही बंद कर दिया जाता है, जिसके चलते मेहनत करने वाले मजदूरों को समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा। कई मजदूर तो अन्नपूर्णा रसोई से ही भोजन खाकर मजदूरी के लिए जाते हैं और रसोई घर को बंद देकर वापस भूखे ही लौट जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी अन्नपूर्णा रसोई योजना की कोई सूद नहीं ले रहा, जिससे ग्रामीण और मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं डेली यहाँ अन्नपूर्णा रसोई पे यहाँ पहुँचा 9 बजे के समथिंग, जो मैं कहता है हमेशा बंदी मिले है। यहाँ से रोज भूखा जानी पड़े है। शाम को भी जैसे देर से काम वगैरह करका हो तो टाइम को मैं कहता है बंदी मिले है। जो सरकार की जो योजना है यहाँ को मैं कहता है। धौलपुर में पता चले कोतवाली थाना इलाके में रेलवे स्टेशन के नजदीक एक टेंट के गोदाम में आग लग गई। इससे अग्निकांड में लाखों की कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। दमकल गाड़ी समय पर भी नहीं पहुंच सकी। स्थानीय लोगों ने निजी स्तर पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। टेंट संचालक ने बताया कि आग लगने से चांदनी खनात, गुलदस्ते, कुर्सियां, मेज, आशियाना, फर्श, गद्दे जल चुके हैं। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने आग के हादसों का कारण की जांच में जुट गई है। क्या हुआ था? यानी सुबह 5:30 बजे झाड़ू लगाया है, जब पड़ोसी ने बताई है कि इसमें आग लग रही है। दमकल के लिए फ़ोन किया, दमकल 1 घंटे बाद आई है। बीच रास्ते में से लौट गई, फिर दोबारा फिर आई है। क्या था? कितने का नुकसान हुआ है? कम से कम नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान हो। शाहजहांपुर की कांड थाना क्षेत्र में जरावन गांव में एक तेज रफ्तार स्कूल वैन का टायर फट गया और वैन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस हादसे में 4 छात्रों की मौके पर मौत हो गई और कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि सभी छात्र हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए स्कूल जा रहे थे। जनपद शाहजहांपुर के थाना काट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जरावन में आज सुबह एक ईको गाड़ी जिसमें कि 10 छात्र छात्राएं सवार्थी जो परीक्षा देने के लिए जैतीपुर जा रहे थे, उस गाड़ी का अचानक अगले पहिए का टायर बस्ट हो जाने से गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई पलट गई, जिसमें कि 4 छात्र छात्राओं की 2 छात्र 2 छात्रा की मृत्यु हुई है। 6 लोग इंजर्ड हैं, जिनका कि जिला अस्पताल शाहजहांपुर में इलाज चल रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के सहारनपुर में अवैध संबंधों के शक में एक युवक ने अपनी पत्नी और अपने छोटे भाई को गोली मार दी। बता दें, आरोपी ने अपनी पत्नी को एटीएम में ही गोली मार दी और फिर घर जाकर छोटे भाई को गोली मारी, लेकिन वो बच गया और घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम सभी प्रकार के एंगल से जांच कर रही है। जी हाँ, सुबह 8:30 बजे से 9 बजे के बीच में ये 2 घटनाएं हुई हैं।
एक तो मंडी थाना क्षेत्र में मंडी समिति रोड पे एक ATM है, वहाँ पर एक युवती को गोली मार दी गई थी। युवती की शिनाख्त आलिया के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 35 से 36 वर्ष है। उसी के पति ने, जिसका नाम निशान है, उसने उसको गोली मारी है। ये CCTV फुटेज में साफ साफ दिख रहा है। उसके बाद उसका पति वहाँ से निकलकर यहाँ अपने घर वर्धमान कॉलोनी कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में आया और उसने अपने छोटे भाई पर भी गोली चलाई और गोली चलाते ही वो वहाँ से भाग गया और जो छोटी भाई को गोली चलाई है वो भी खतरे से बाहर है। उसकी गर्दन से टच होते हुए गोली निकली है। रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय 4 में आज स्वच्छता सप्ताह के तहत 3 अलग अलग गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रार्थना सभा में कक्षा 4 की छात्रा अलंकृता वत्स ने अंग्रेजी में और कक्षा 5 की छात्रा हिमाद्री आर्य ने हिंदी में स्वच्छता पर आधारित ने अपने विचार व्यक्त किए। प्राचार्य डॉक्टर कमलेश कुमार ने इन दोनों छात्राओं की बहुत प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपाचार्य मुकुंद देवधर और प्रधानाध्यापक पवन कुमार सहित सभी विद्यार्थी और समस्त स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। खबर अलवर से है, जहां शिवाजी पार्क थाना में निजी हॉस्पिटल की ICU में 23 साल की महिला को रात में नर्सिंग कर्मी ने दुष्कर्म किया और परिजनों ने आरोप लगाया कि अब उनको धमकाया भी जा रहा है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे मामले की जांच में जुट गई है। कल एक महिला अपने हरीश हॉस्पिटल है इसमें एडमिट हुई थी, तो महिला ने आज हमें रिपोर्ट दी है कि जो हॉस्पिटल में ही एक नर्सिंग कर्मी है चिराग यादव, उसने रात को उसके साथ दुष्कर्म किया। तो जो हमने मुकदमा दर्ज किया है रेप और छेड़छाड़ की धाराओं में, और जो लड़का था आरोपी जिस पे आरोप था चिराग यादव तिजारा का रहने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार किया है और प्रकरण घटना कोई ऐसी दर्ज नहीं हुई है। अभी मामला तहकीकात में पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस तहकीकात कर रही है। अभी कोई भी परिवार वाले तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं करा गया है। अभी तो बहुत शुरुआती स्टेज में, तहकीकात के बाद ही आपको पता होगा। जो भी पुलिस जो भी वो धाराएं अगर कोई भी लगेगी तो वो आपके सामने पुलिस तहकीकात करिए। पुलिस के संगीन में मामला आया, पुलिस सारी तहकीकात करिए, अस्पताल प्रशासन उसका सहयोग करता है। यूपी के कासगंज से है, जहां एक युवक का शव थाना सहावर क्षेत्र के ग्राम मयासुर में खेत में पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव की शिनाख्त में जुट गई है। 112 के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मयासुर थाना सहावर के एक खेत में जिसके ओनर छोटे सिंह सन ऑफ कप्तान सिंह है, वहाँ एक अज्ञात डेड बॉडी पड़ी मिली है। सूचना मिलते ही थाना सहावर की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। मैं स्वयं घटनास्थल पर पहुंची। फील्ड यूनिट घटनास्थल पर आई, साथ ही उच्चाधिकारीगण ने भी घटनास्थल को विजिट किया। फील्ड यूनिट द्वारा शव का परीक्षण किया गया। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। शव का पंचायतनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेज दिया गया है। अग्रिम कार्य। फिलहाल की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।